नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल इजी इंग्लिश हब पे, है ना। तो आज की क्लास का टॉपिक रहेगा वो अपना रहेगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस या फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। ठीक है। और सबसे पहले क्लास शुरू करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट आपसे, वो क्या है कि आप क्लास को एंड तक देखा करो, क्योंकि जितने भी मैं ट्रिक्स बताता हूं, जितने भी मैं शॉर्ट ट्रिक्स बताता हूं, उनसे आप कहीं ना कहीं वंचित रह जाते हो। और आप प्रॉपर नोट्स बनाओ, क्योंकि आपके एग्जाम में, यानी आप ये जो टेंस है ना, आपके कौन कौन सी एग्जाम में काम आने वाले हैं वो देखना। एक तो रीट मेंस, इसमें भी टेंस पूछे जाते हैं। एक पटवारी, इसमें भी टेंस पूछे जाते हैं। एक वीडियो, इसमें भी टेंस पूछे जाते हैं। एक हाई कोर्ट एलडीसी, इसमें भी टेंस पूछे जाते हैं। एक हाई कोर्ट फोर्थ ग्रेड, ठीक है, हाई कोर्ट फोर्थ ग्रेड एग्जाम है जो हाल ही में होने वाली है, उसमें भी टेंस पूछे जाएंगे। तो इतनी सारी एग्जाम को ये कवर करेंगे, ठीक है। और मैं विश्वास दिलाता हूं, मेरा विश्वास करो कि अगर टेंस से क्वेश्चन आएंगे तो एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने दूंगा मैं, इतना विश्वास करो। और क्लास को पूरा एंड तक देखा करो ताकि आपको प्रॉपर चीज समझ में आए, ठीक है। तो चलो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, ठीक है। लेट्स बिगिन द टॉपिक। देखना, अपन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में अपन को पढ़ना क्या और क्यों ये यूज होता है, अपन को पढ़ना क्या और क्यों ये यूज होता है। पहले तो थोड़ा सा मैं इसका नॉर्मल यूज है वो बता देता हूं कि वो एक्शंस जो फ्यूचर में जारी रहते हैं उनके लिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है, ठीक। अब देखना, अब इसमें पढ़ना क्या है। पढ़ना ये है कि शैल विल प्लस बी प्लस वर्ब में आईएनजी, इस चीज को अपन को पढ़ना है। क्यों? क्योंकि ये चीज है वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस या फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस को इंडिकेट करती है, एक्सप्रेस करती है, फिर क्वालिफाई करती है, ठीक है। तो चलो अपन क्लास की प्रॉपर शुरुआत करते हैं आज, ठीक है। तो सबसे पहले सिंपल सेंटेंस आते हैं, ठीक है। आप लोग कई बार सोचते हो कि ये प्रॉपर, मतलब कि इतनी लंबी क्लास क्यों है। मुश्किल से मेरी आधे घंटे की क्लास भी नहीं होती, और उसमें भी आप लोग इतनी ज्यादा जल्दबाजी करते हो। कहीं ना कहीं अगर मैं कॉम्प्रोमाइज करूंगा तो फिर वो चीजें मैं प्रॉपर आप लोगों को नहीं बता पाऊंगा। अगर क्लास को और ज्यादा शॉर्ट करूंगा तो वो प्रॉपर चीज नहीं बता पाऊंगा, ठीक। तो चलो अपन शुरू करते हैं। अब देखना इसकी ट्रिक क्या बनती है। इसकी ट्रिक बनती है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन प्लस एडवर्ब, है ना। ये इसकी ट्रिक बनती है, ठीक है। मतलब इन सब की लॉन्ग ट्रिक भी है और शॉर्ट ट्रिक भी है। और इस टेंस की शॉर्ट ट्रिक है वो क्लास को एंड तक देखना, और एंड में मैं बता के जाऊंगा, ठीक है। एंड में मैं बता के जाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो एंड तक बने रहना इस क्लास में। अब देखना इसके एग्जाम्पल देखना। आई शैल बी हेल्पिंग द पुअर्स, कि मैं गरीबों की मदद करता रहूंगा या करती रहूंगी, ये इसका मीनिंग निकलता है। ये इसकी ट्रिक है और ये इसका मीनिंग निकलता है। ये इसका एग्जाम्पल है। अब नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस को मैंने पता नहीं कितनी बार बताया है क्लासेस में, पता नहीं कितनी बार बताया है। और कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग वो ट्रिक, जो शॉर्ट ट्रिक मैंने बताई है, वो शॉर्ट ट्रिक कमेंट जरूर करना आप लोग, ठीक है। तो देखना इसकी ट्रिक क्या बनती है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब, ये इसकी ट्रिक बनती है। अब इसका एग्जांपल देखना। रवि विल नॉट बी राइटिंग ए लेटर, रवि लेटर नहीं लिख रहा होगा,
रवि लेटर नहीं लिख रहा होगा, ये इसका मीनिंग निकलता है। ठीक है, अब तीसरा सेंटेंस आता है, वो आता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस को भी मैंने काफी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है पिछली क्लासेज में। और कितने टाइप के ये सेंटेंस होते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, वो भी कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करना, उसका उत्तर जरूर खड़काना। ठीक है, अब देखना आगे इसकी ट्रिक क्या बनती है। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क, ये इसकी पहली ट्रिक हो गई। दूसरी ट्रिक क्या है, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क, ये दूसरी ट्रिक होगी। एग्जांपल देखना, विल बबीता बी कुकिंग फूड, क्या बबीता खाना पका रही होगी, ये इसके मीनिंग निकलता है। हु विल बी कॉलिंग यू, यानी तुम्हें कौन पुकार रहा होगा। अब देखना, अगर हु से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, हु से क्वेश्चन बनते हैं तो इसमें कभी भी सब्जेक्ट को मेंशन नहीं किया जाता है, इस बात को ध्यान रखना है। अगर हु से क्वेश्चन बन रहा है तो सब्जेक्ट को मेंशन नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो हु विल बी कॉलिंग यू, तुम्हें कौन पुकार रहा है। ठीक है, तुम्हें कौन पुकार रहा होगा, ये इसका मीनिंग निकलता है। एक बार स्क्रीनशॉट लो, मैं आगे और बताऊं आप लोगों को। ले ले स्क्रीनशॉट, है ना। अब देखना आगे, आगे क्या है भाई, क्या है आगे, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, इतना भी नहीं पता आप लोगों को। ठीक है, तो इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस क्या है, देखना, प्रश्नवाचक नकारात्मक, इसका हिंदी मीनिंग निकलता है प्रश्नवाचक नकारात्मक। अब देखना ट्रिक क्या बनती है इसकी, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क, ये बनता है। ठीक है ना। दूसरा क्या है, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब में आईएनजी ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क, ये बनता है ना। ये दो ट्रिक है इसकी। ठीक है, दो ट्रिक है इसकी। अब देखना, अब एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल क्या है, विल बबीता नॉट बी कुकिंग फूड, क्या बबीता खाना नहीं पका रही होगी, ये इसका मीनिंग निकलता है। और दूसरा एग्जाम्पल क्या है, व्हेन विल राम्स सिस्टर नॉट बी कमिंग, कि राम की सिस्टर है वो कब नहीं आ रही होगी, ये इसका दूसरे का मीनिंग निकलता है ना। तो इस तरीके से आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। और प्रत्येक एग्जाम यानी जितने भी एग्जाम में ये टेंस पूछे जाते हैं उनमें मैं आपके क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन है वो गलत नहीं होने दूंगा, एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं होने दूंगा। ठीक, ये कुछ एग्जाम्पल और ट्रिक्स है, स्क्रीनशॉट लो एक बार, फिर और बताऊंगा आप लोगों को। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखना, इसके यूजेज अपन को पढ़ने हैं। ठीक है, मैं एक चीज आपको श्योर कर देता हूं कि क्वेश्चन बनेंगे तो यूजेज से बनेंगे या फिर बनेंगे किससे, एडवर्ब से बनेंगे। ठीक है, इन्हीं दो चीजों से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और इन्हीं दो चीजों को आपको पकड़ के चलना है। टेंस की अगर बैकबोन कहे ना, टेंस की बैकबोन कहे तो या तो देखो, या तो हेल्पिंग रहती है, हेल्पिंग वर्ब, या फिर मैन वर्ब, या फिर एडवर्ब, है ना, या फिर इसके यूजेस। ठीक है, ये चार चीज है वो टेंस की बैकबोन रहती है भाई। और चारों टेंस पढ़ रहे हो तो ये चारों चीज पे फोकस करना आपको। ठीक, अब देखना, अब इसके यूजेस है पढ़ने आपको। तो पहला पॉइंट क्या है भाई, बताओ पहला पॉइंट क्या है। अरे पहला पॉइंट देखो, पहला पॉइंट है टू एक्सप्रेस टेम्पररी एक्शन इन फ्यूचर, यानी टेम्पररी एक्शन यानी अस्थायी कार्य जो फ्यूचर में होने वाले हैं उसको एक्सप्रेस करने के लिए किसका, कौन से टेंस का यूज किया जाता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। इस चीज को क्या बोलते हैं भाई, ये जो मैंने अंडरलाइन की है इसको कैसे बोला जाता है, इसकी प्रोनाउंसिएशन कैसे होती है, एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझे बताना। ठीक है ना। अब देखना इसके एग्जाम्पल क्या है, आई शैल बी राइटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए लिख रहा हूँ या लेखन कार्य कर रहा हूँ। तो ये क्या है, ये इसका एग्जाम्पल हो। और
इसका मीनिंग ये निकलता है, ठीक है। क्या क्या निकलता है इसका मीनिंग? आई शैल बी राइटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए लेखन कार्य कर रहा हूंगा, ठीक है। अब देखो आगे दूसरा पॉइंट क्या बनता है? तो दूसरा पॉइंट बनता है टू एक्सप्रेस इमेजिनेशन। इमेजिनेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं भाई? क्या बोलते हैं इमेजिनेशन को हिंदी में? इमेजिनेशन को हिंदी में बोलते हैं कल्पना, ठीक है ना, कल्पना। अब देखना इसका एग्जाम्पल देखना, राधा विल बी डांसिंग, राधा विल बी डांसिंग, वो राधा डांस कर रही होगी, ठीक है। राधा विल बी डांसिंग, राधा डांस कर रही होगी, ये इसका हिंदी मीनिंग निकलता है। अब देखना इसका तीसरा पॉइंट बनता है, वो क्या बनता है? टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन इन फ्यूचर। फ्यूचर में हैबिचुअल एक्शंस को बताने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए कौन से टेंस का यूज किया जाता है भाई? अरे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस या फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस का यूज किया जाता है। इतना भी नहीं पता आप लोगों को? कौन सा टेंस पढ़ रहे हो आप लोग? फ्यूचर प्रोग्रेसिव या फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस ही तो पढ़ रहे हो, ठीक है। तो हैबिचुअल एक्शंस को बताने के लिए, फ्यूचर में हैबिचुअल एक्शंस को बताने के लिए कौन से टेंस का यूज किया जाता है? फ्यूचर प्रोग्रेसिव या फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल देखना, स्प्रिंग विल बी कमिंग अगेन, यानी स्प्रिंग का क्या मतलब होता है? स्प्रिंग वो उछलने वाली स्प्रिंग नहीं, बताओ। ये एक प्रकार की क्या है? ये एक प्रकार की सीजन है। क्या है? सीजन है। सीजन का मतलब ऋतु है एक प्रकार की, यानी वसंत ऋतु है वो दोबारा आ रही होगी, ठीक है। वसंत ऋतु दोबारा आ रही होगी, हैबिचुअल एक्शन है ये, ठीक है। तो इसके लिए भी किसका यूज किया जाता है? फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का यूज किया जाता है। तो ये कुछ यूजेज है, कुछ एग्जांपल है जो आपको समझने हैं, प्रॉपर नोट्स बनाने हुए। इसमें कोई कोताही नहीं बरतनी है आप लोगों को, ठीक है। कोई भी कोताही नहीं बरतनी है और प्रॉपर नोट्स बनाने हैं और इनका रिवीजन करना है। मैं श्योर आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर टेंस से क्वेश्चन पूछे गए तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इतना विश्वास करो मेरा, ठीक है ना। तो ये है, तो एक बार स्क्रीनशॉट लो और बताऊं मैं आगे आपको। ले लिया स्क्रीनशॉट? अब देखना आगे। अब इस टेंस की कुछ एडवर्ब्स हैं जो आपको पढ़नी है ना। एडवर्ब से भी क्वेश्चन बनते हैं। अब देखना पहला पॉइंट क्या बनता है, मतलब बुक्स में काफी ज्यादा उलझा के रखा है, उसको मैंने छांट के, यानी उसको मैंने छांट के, मतलब कि जो प्रॉपर चीजें हैं, जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, इम्पोर्टेंट एडवर्ब्स है इस टेंस की, उनको मैंने छांट के यहाँ पर तुम लोगों के सामने मैं लेकर आया हूँ, ठीक है। अब देखना एट दिस टाइम प्लस टुमारो, ये पहली एडवर्ब है इसकी, ठीक है। राधा विल बी सिंगिंग ए सॉन्ग एट दिस टाइम टुमारो, कि राधा कल इसी समय एक सॉन्ग गा रही होगी, ये इसका मीनिंग निकलता है एग्जाम्पल का। दूसरा पॉइंट क्या बनता है? एट 30, ये वॉच टाइम है प्लस टुमारो। अगर ये हो तो, ये एडवर्ब हो तो तब भी फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का यूज होगा। माई फादर विल बी कमिंग एट 30 टुमारो, कि मेरे पिता कल एट 30 को आ रहे होंगे, ठीक है। ये इसका मीनिंग निकलता है। अब देखो थर्ड पॉइंट क्या है? एट 7, ठीक है। ये घड़ी का टाइम है, वॉच टाइम है, एट प्लस दिस इवनिंग, ये इसकी एडवर्ब है। अब देखो एग्जाम्पल क्या है? वी शैल बी ईटिंग फूड एट 7 दिस इवनिंग, कि मतलब कि इस शाम को हम 7 बजे भोजन कर रहे होंगे, ठीक है, भोजन कर रहे होंगे, ये इसका मीनिंग निकलता है। अब देखो आगे नेक्स्ट प्लस, अगर नेक्स्ट के आगे डे लगा दे तो नेक्स्ट डे, वीक, मंथ, ईयर, ठीक है, ये हो जाएगा। प्लस एक्शंस कंटिन्यू इन फ्यूचर, ठीक है। जो एक्शंस जो कंटिन्यू रहते हैं, फ्यूचर में कंटिन्यू रहते हैं, उनके लिए भी कौन से टेंस का यूज होता है? फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का यूज होता है। ये इसकी नेक्स्ट एडवर्ब है। अब देखना आगे, यू विल बी स्टडी यू विल बी स्टडी इन 11th क्लास इन नेक्स्ट ईयर, यानी तुम अगली साल भी 11th क्लास में अध्ययन कर रहे होंगे। तो ये कंटिन्यू है, यानी अध्ययन करना कंटिन्यू है,
ठीक है, नेक्स्ट ईयर भी कंटिन्यू रहेगा। इसके लिए भी किस कौन से टेंस का यूज होता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है। ये कुछ एडवर्ब्स है जो आपको पढ़नी है, ठीक है, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। और क्लास को पूरा देखा करो भाई, क्लास को पूरा देखा करो, क्योंकि अगर इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं क्लास में बताता हूँ, उससे आप कहीं ना कहीं वंचित रह जाते हो, उससे आप स्किप कर जाते हो। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट लो, आगे और मैं बताऊंगा आप लोगों को। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखना, इस टेंस की शॉर्टकट ट्रिक है। लॉन्ग ट्रिक तो मैंने इसमें बता दी थी, क्लास के एंड बीच में बता दी थी, लेकिन इसकी शॉर्ट ट्रिक है जो मैं बता रहा हूं, अभी बता रहा हूं। ठीक है, अब देखना शैल विल बी प्लस वर्ब में आईएनजी, ये कौन से सेंटेंस की है, सिंपल सेंटेंस की है। ठीक है, शैल विल नॉट बी प्लस वर्ब में आईएनजी, ये कौन से टेंस की, ये नेगेटिव सेंटेंस की है। शैल विल बी प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट बी, ये कौन सा टेंस की है, ये है इंटरोगेटिव सेंटेंस की। ठीक है, ये WH वर्ड और लगाते हो तो ये कौन से सेंटेंस की है, ये इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की है। ठीक है, तो ये शॉर्ट ट्रिक है। अगर आपको वो लॉन्ग ट्रिक नहीं याद रहती है तो कोई बात नहीं, ये शॉर्ट ट्रिक याद कर लो और इससे भी आप लोगों का काम चल जाएगा। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट लो, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखो, आज की क्लास में बस इतना ही है। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही है। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर देना, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि आप ही लोगों का ये चैनल है। ठीक है, आप ही लोगों का ये चैनल है और आपको ही आगे बढ़ाना है। और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करना है। ठीक है, आपको क्लास कैसी लगी कैसी नहीं। ठीक है, और उसके बाद में नेक्स्ट क्लास जो भी आएगी वो टेलीग्राम पे सूचना कर दी जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और अपने इसी नाम से है, जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से ये भी टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, तो दोनों पर आपको ज्वाइन होना है। ठीक है, यू मस्ट ज्वाइन इट, तुम दोनों यानी दोनों पर आपको ज्वाइन होना ही होना है, क्योंकि है ना, ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ठीक, और देखना कि आप ना क्लासेस को शेयर भी किया करो भाई, ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो और सपोर्ट किया करो, और क्लास को पूरा देखा करो। ये नहीं कि बीच में ही स्किप करके चले जाए, क्लिक किया स्किप करके चले जाए, क्योंकि आप लोगों में एक आदत बहुत बुरी है। वो क्या है पता है आप लोगों को क्या है, कि आप लोग रील्स के आदी हो चुके हो और रील्स स्क्रॉल करने के आदी हो चुके हो। तो ये रील्स नहीं है, प्रॉपर क्लास है और प्रॉपर आपको नोट्स बनाने इसके। अगर मैं कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज करूंगा तो कहीं ना कहीं वो फिर जो बेनिफिशियल चीजें हैं वो मैं बता नहीं पाऊंगा आपको। ठीक है, मुश्किल से कितने मिनट की क्लास आती है, 20-22 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 25 मिनट की क्लास आती है। इससे लंबी तो क्लास मैं खुद ही नहीं देना चाहता। ठीक है, तो चलते हैं। ठीक है, और हैप्पी रक्षाबंधन इन एडवांस। ठीक है, इन एडवांस। और जब तक आप क्लास देख रहे होंगे तो एक दिन बीत चुका होगा रक्षाबंधन का, तो एडवांस में मैं दे रहा हूं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।